पूछते ना यूपी में क्या बा, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा, बाबा बाबा बाबा। उत्तर प्रदेश का जन जन जानता है, अगर हमें एक नया भारत चाहिए तो हमें भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना होगा। भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो गरीब की बात करती है, जो मजदूर की बात करती है, जो किसान की बात करती है, और ये बात आम आदमी जानता है। ये जो बुलडोजर है अभी ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में चल रहा है, 2024 के बाद आप देखेंगे पूरे भारत में बुलडोजर चलेगा, पूरे भारत में। बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, जय बाबा की। 24 में भी 80 में 80 मिलेंगे यूपी में, 80 में 80 मिलेंगे यूपी में हमें। लेकिन तैयारी तो बाकी भी दल तैयारी तो लोगों ने अब भी की थी, अब तैयारी नहीं की थी क्या? कहाँ गए सब? उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीट जीतेंगे। महंगाई को देखेंगे ना, भ्रष्टाचार को देखेंगे, सिर्फ यूपी में देखना है तो बाबा को देखेंगे हम। गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है अनाज मंडी में इस समय काउंटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव जो 2 चरणों में हुआ, 760 निकाय की सीटों को लेकर के, जिसमें 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 जो है नगर पंचायत सीटों पर जो है चुनाव हुआ। उसके नतीजे धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। अगर बात की है तो जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें चाहे बनारस हो, आगरा हो, मथुरा हो, प्रयागराज हो या फिर खुद गाजियाबाद हो, हर जगह जो है बीजेपी आगे दिख रही है। यहाँ पर मैं आपको कुछ विजुअल दिखाना चाहूँगा, मेरे कैमरामैन को बोलूँगा वो विजुअल दिखाएं। काउंटिंग सेंटर से कुछ ही दूरी पर ये देखिए बैरिकेड लगा हुआ है और तमाम यहाँ पर जो समर्थक हैं अलग अलग प्रत्याशियों के वो यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए लगातार नारेबाजी चल रही है। कुछ जो यहाँ से कैंडिडेट जीत करके आ रहे हैं और उनका जो है स्वागत करने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद है। आइए बात करेंगे इन लोगों से। देखिए लगातार बीजेपी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, हर जगह जो है वो देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो ज़्यादा लीड जो है वो लेकर के आ रही है। आइए इन लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। कुमार गौतम जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? गौतम। रजनीश कुमार। क्या कहेंगे रजनीश कुमार जी? यहाँ पर देखा जा रहा है आप बीजेपी जिंदाबाद के नारे जो है लगा रहे थे, ना ही केवल गाजियाबाद में, पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है बीजेपी जो है आगे बढ़ रही है। जी मैं तो एक ही बात कहूंगा, जब से योगी और ये देखिए, पहले मैं ये विजुअल दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो है बाहर आ रहे हैं जो प्रत्याशी जीत करके, उनका जो है यहाँ स्वागत किया जा रहा है। देखिए वो इमोशंस अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है स्वागत उनका किया जा रहा है। खुद आइए उनसे बात करेंगे। ये देखिए लगातार जो है यहाँ पर इनके चेहरे पर खुशी, जो नतीजे आए, नतीजे में जो जीत इनको प्राप्त हुई वो देख सकते हैं। उसके बाद तमाम ये काउंटिंग सेंटर के बाहर जो समर्थक इनके मौजूद थे वो इनका जो है वो स्वागत कर रहे हैं। और ये देखिए लगातार जनता का जो है अभिवादन किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो है ये प्रत्याशी थे अब जीत करके जो है आए हैं। ये देखिए लगातार आशीर्वाद जो है वो यहाँ दिया जा रहा है। अब इनसे बात करेंगे हम। और ना ही केवल गाजियाबाद में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा ही माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है और बहुत सारे प्रत्याशियों का जो रिजल्ट है वो अब आ रहा है, धीरे धीरे आना शुरू हो गया। आइए अब इनसे बात करेंगे। पवन कुमार जी, कौन से वार्ड से आप हैं और क्या कहेंगे? जब आप अंदर थे क्या नेक टू नेक फाइट चल रही थी, यहाँ आप आगे चल रहे थे, क्या था पूरा मंजर? सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं वार्ड नंबर 24 महरौली से पार्षद, अब तो पार्षद ही कहूँगा, प्रत्याशी तो हटा सकता हूँ, आप बोलोगे इजाजत हो तो। अभी तक तो खुद को पार्षद प्रत्याशी कह के चला। बीजेपी पार्टी ने मुझ पे विश्वास जताया। एक छोटा सा आ जाओ, एक छोटा सेवक होने के नाते मुझ पे भरोसा जताया और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ वार्ड 24 की जनता का, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का और मेरे बड़े बुजुर्गों का, जिन्होंने इस काबिल मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाया कि आज मैं भी विजयी हो गया। अभी तक तो मैं सोच रहा था कि हम लोग विजय के बहुत करीब हैं, तो इसलिए सभी का धन्यवाद, सभी का आभार। आपने वार्ड 24 की बात की, दूसरी तरफ मेयर पद की अगर बात की, सुनीता दयाल वो लगातार आगे चल रही है गाजियाबाद से और अब तक हमने देखा है गाजियाबाद में हमेशा से बीजेपी को ही मेयर पद जो है वो जनता ने जिता कर दिया है। मातृ रूपी शक्ति मेरी सुनीता दयाल जी के लिए ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसे जैसे मैं अपना काउंट लिख रहा था अंदर, उसी हिसाब से मैं उनका भी काउंट लिखता हुआ जा रहा था। तो मुझे उम्मीद है 100 वार्ड में से शायद टॉप 10 नहीं तो टॉप 15 में हमारा वार्ड जरूर रहेगा, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा वोटिंग सुनीता दयाल जी को डलवाई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सफलता अधिक से अधिक वोटों से हो। ना ही केवल गाजियाबाद बल्कि बाकी भी नगर निगमों में देखा जा रहा है 17 में से 15-16 पर लगातार बीजेपी आगे चल रही है। क्या कहेंगे इसमें कार्यकर्ताओं की मेहनत और पार्टी का विश्वास कि सही लोगों को चुना, सही लोगों को टिकट दिया और
जिस तरह से वो सेवा में पार्टी के लिए अभी तक लगे रहे हैं, वो आगे भी ऐसे लगे रहे, मेरा ऐसा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। एक आखिरी छोटा सा कमेंट, इस बार जोरों शोरों से आम आदमी पार्टी उतरी थी, दिल्ली से आई थी, चुनाव प्रचार में लगी थी, खुद संजय सिंह जो है वो प्रभारी थे, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं कहीं नहीं दिखाई दे रही, नोटा से भी नीचे चल रही है, 0.something% पर वोट मिले हैं उनको। मैं किसी के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, वो पार्टी अपनी रूपरेखा से कार्य कर रही है, बीजेपी की रूपरेखा अपनी अलग है, तो मेरी उनको भी शुभकामनाएं कि आगे वो और मेहनत करें और सामने आएँ। आपके साथ जो तमाम समर्थक हैं वो भी काफी खुश जहाँ पर देखे जा रहे हैं, बहुत हफ्तों की मेहनत थी। हाँ जी, सब खुश होंगे, जब मेहनत करी है सबने, बढ़िया हुआ है सारा काम, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है, सब भाइयों का आशीर्वाद रहा और विजय होगी जी। 500 वोटों से हम जीते हैं। जनता ने जिता दिया है, 5 साल तक काम करना पड़ेगा। काम करेंगे, वो तो विश्वास पे जिताया है, ना करेंगे तो फिर पकड़ेंगे भैया और कहाँ जाएंगे। जीतने के लिए नहीं, हम लोग कार्य करने के लिए प्रत्याशी बने हैं। विश्वास पे काम हम विश्वास के प्रति, इस समाज के प्रति, इनकी भावनाओं को देखते हुए सारे हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम समाज पार्टी से कोई नहीं, हमारा बीजेपी जय है और हमेशा कमल खिलते आएंगे गाजियाबाद जनपद के अंदर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, पवन गौतम जिंदाबाद। गाजियाबाद में इस समय हम मौजूद हैं और बाहर आपने देखा तमाम पार्टियों के समर्थक, तमाम निर्दलीय जो यहाँ पर मैदान में थे उनके समर्थक यहाँ हैं, और ये देखिए इनके हाथों में फूल माला मुझे इस समय दिख रही है, मैं खुद इनसे जानना चाहूँगा। पटका दिख रहा है, यानी कि जरूर बीजेपी से हैं। और सर थोड़ा सा इधर आ जाइए, रास्ता जान दीजिए। हाँ, क्या नाम है सर आप? मेरा नाम राहुल तोमर है, मैं कविनगर मंडल का महामंत्री हूँ भाजपा से, और हमारे प्रत्याशी वार्ड 47 अमित त्यागी जी लगभग पूरे 100 वार्डों में 2035 वोटों जीते हैं, लगभग सबसे बड़ी विजय होगी 2035 वोट जी, 2035 जीते हैं हमारे पिताजी अमित त्यागी जी, जिन्होंने 2 बार का निर्दलीय पिताजी उसको हराया 2035 वोटों से। अच्छा, ये आपने बात की प्रत्याशी की वार्ड नंबर 47 से जो है, मैं अब बात करूंगा गाजियाबाद की। ब्रॉडर पिक्चर देखी जाए तो सुनीता दयाल वो लगातार आगे चल रही है। सुनीता दयाल लगभग 2 लाख वोटों जीतेंगी, 2-2.5 लाख वोटों जीतेंगी सुनीता दयाल। पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय हम देख रहे हैं 17 में से 15-16 सीटों पर 17 जीतेंगे हम, 17 जीतेगी। जय योगी, जय मोदी, जय भाजपा, जय भाजपा, जय मोदी। क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा योगी आदित्यनाथ ने जो ताबड़तोड़ रैली की, क्या उसका भी प्रभाव पड़ा जो जनता ने इतना? उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा उसका। और योगी जी हमारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने हर जात धर्म को साथ लेके ये प्रदेश में माहौल बनाया है, जिससे भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ। तो बोल ना ऋतिक भाई, अरे बोल ना यार, क्या करना है, चल बोल। मैं तो राहुल भाई की बातों से सहमत हूं। हम भी राहुल भैया देखोगे हमारे जी, चेहरे पर वो खुशी दिख रही है, पिछले इतने हफ्तों की मेहनत थी और आज पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि कमल ही कमल खिल रहा है। ना तो साइकिल थोड़ा पीछे दिख रही है, और एक झाड़ू भी आया था दिल्ली से, वो झाड़ू तो गायब दिख रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे। सर दरअसल मैं ये बता दूं आम आदमी पार्टी वालों को कि ये यूपी है, ये उत्तर प्रदेश है, ये दिल्ली नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बाबा और बुलडोजर चलता है, यहाँ झाड़ू वाड़ू कोई नहीं चलने वाला। लोग पूछते हैं ना यूपी में क्या बा, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा, बाबा बाबा बाबा। उत्तर प्रदेश का जन जन जानता है, अगर हमें एक नया भारत चाहिए तो हमें भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना होगा। भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो गरीब की बात करती है, जो मजदूर की बात करती है, जो किसान की बात करती है, और ये बात आम आदमी जानता है। बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी का वोट था वो कन्वर्ट होके कांग्रेस और बीएसपी में गया, समाजवादी पार्टी का वोट यहाँ कम हो रहा है, क्या कारण लग रहा है इसका? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो नीति है वह जन जन तक पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण की और जातिवाद की राजनीति करती है, जो आम आदमी जान चुका है। आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की लहर है जो आपके सामने आ रही है। हमारी बहन सुनीता दयाल हमारी बहन सुनीता दयाल गाजियाबाद से लगभग 2-2.5 लाख वोटों से आगे चलेंगी, और ये सिर्फ रिकॉर्डों में नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम करती है, भारतीय जनता पार्टी का महापौर काम करता है, इसीलिए ये रिकॉर्ड तोड़ जीत हम हासिल करेंगे। मई 2023 चल रहा है, ठीक 1 साल के बाद लोकसभा चुनाव है, और कहा जाता है दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इसीलिए इस चुनाव में सबकी नजरें थी कि जनता की नब्ज क्या है, जनता किस साइड जाना चाह रही है। सर निश्चित रूप से आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि 2024 का जो चुनाव है और ये दिल्ली का जो चुनाव होने वाला है, उसको
उसका जो रास्ता होकर गुजरता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। सर आप ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में हम 80 में से 80 सीट लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की होंगी जी। 400 प्लस 400 प्लस 400 टारगेट। विपक्ष भी सभी तैयारी कर रहे थे। सब जीरो कोई नहीं है। ये जो देखिए ये जो बुलडोजर है अभी ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। 2024 के बाद आप देखेंगे पूरे भारत में बुलडोजर चलेगा, पूरे भारत में। बुलडोजर जय बाबा की। 24 में भी 24 में भी 80 में 80 मिलेंगे यूपी में, 80 में से 80 मिलेंगे यूपी में हमें। लेकिन तैयारी तो बाकी भी दल तैयारी तो लोगों ने अब भी की थी, अब तैयारी नहीं की थी क्या? कहाँ गए सब? उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीट जीतेंगे हम। महंगाई को देखेंगे ना, भ्रष्टाचार को देखेंगे, सिर्फ यूपी में देखना है तो बाबा को देखेंगे हम। देश का विकास। क्या कारण है ऐसा, बाबा का क्यों इतना जो है ज्यादा क्रेज है? अब भ्रष्टाचार विरोधियों के खिलाफ है और भ्रष्टाचार निरोधक ये बाबा भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इसलिए यूपी में हमें योगी ही चाहिए, बाबा ही बाबा। झाड़ू भी आया था इस बार, दिख नहीं रहा। झाड़ू का कोई प्रचार नहीं है। बिखर गया झाड़ू गया बिखर के। जिसका बंगला उसकी झाड़ू, वहीं पे रहेगा। यूपी में ना कोई बंगला ना कोई झाड़ू। बाबा यूपी में बाबा, बस बाबा यूपी में। धन्यवाद भाई साहब।